में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है। लॉजिकल रीजनिंग के कितने सब ब्रांचेस हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, अगर देखा जाए लॉजिकल रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आजकल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो उसके कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है, कितनी इसके सब पार्ट है। तो लॉजिकल रीजनिंग के चार मुख्य सब पार्ट है। कौन से? एक है पजल्स। पहला इसका मेन पार्ट है पजल्स। दूसरा पार्ट है ट्रेडिशनल रीजनिंग, ट्रेडिशनल लॉजिक, ट्रेडिशनल लॉजिक। और इसका तीसरा पार्ट है विजुअल, या इसको हम अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी बोल सकते हैं। और इसका 4 नंबर का पार्ट है क्रिटिकल रीजनिंग। ये आमतौर पर मुख्य प्रकार है लॉजिकल रीजनिंग के, मतलब सब पार्ट है। पजल्स है, ट्रेडिशनल लॉजिक है जिसको हम ट्रेडिशनल एलआर बोलते हैं, विजुअल यानी अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, और क्रिटिकल रीजनिंग है। इन सभी से कुछ क्वेश्चन बनाकर एक एग्जाम का लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन बनाया जाता है। मतलब अगर मान लो, अगर 100 मार्क का 100 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं, तो इसमें से 30-40 क्वेश्चन पजल से आएंगे और 30-40 क्वेश्चन ट्रेडिशनल लॉजिक से आएंगे, और 20-20 क्वेश्चन आपके विजुअल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग से आएंगे। कुछ एग्जाम में पजल्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, ट्रेडिशनल एलआर का ज़्यादा हो सकता है, और कुछ में विजुअल रीजनिंग का भी ज़्यादा हो सकता है। और लॉ एग्ज़ाम में, लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्रिटिकल रीजनिंग का कंट्रीब्यूशन कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये पजल्स क्या है, पजल्स क्या है, ट्रेडिशनल एलआर क्या है, और विजुअल रीजनिंग क्या है, और सीआर यानी क्रिटिकल रीजनिंग क्या है, इसके बारे में इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। पजल्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल एलआर क्या होता है, विजुअल रीजनिंग यानी क्या होता है, और क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है। पजल्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्रिटिकल ट्रेडिशनल एलआर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, विजुअल रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और क्रिटिकल रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पजल्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे पजल्स के बारे में। पजल्स क्या होता है? पजल्स के बिना लॉजिकल रीजनिंग बन ही नहीं सकता। ये पजल्स क्या होते हैं?
पजल से आने कुछ भी ऐसे केस दिए जाती है जिसको आपको सॉल्व करना होता है और इसके नीचे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब एक ऐसी केस हमको सॉल्व करना होता है। दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार से हमें ये एक केस सॉल्व करके उसमें से क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो कौन से क्या इंफॉर्मेशन होती है और हमको कैसे उसको सॉल्व करना है। तो इसमें सेट ऑफ कंडीशंस, सेट ऑफ फैक्ट्स दिए जाते हैं और इसको हमें कनेक्ट करके इसका एक सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, यानी हमें एक अरेंज करना पड़ता है। पजल्स यानी वही पजल्स आज तक हम स्कूल में कहीं भी खेलते आए हैं। यानी कुछ भी, जैसे कोई पिक्चर है ऐसे बनाते हैं ना, इसमें नंबर लिखना और ये नंबर इवन होते हैं, ऑड रखना, ऐसी कंडीशंस दी जाती है हमको। जैसे सुडोकू, ऐसे इस तरह के पजल्स, वर्ड बेस्ड पजल ऐसे मैगजीन में हम आज तक सॉल्व करते आए और उसी की तरह पजल हमें यहाँ भी सॉल्व करना है, लेकिन एक ऐसे ही होंगे ऐसा नहीं है। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, हमको सिटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट मतलब अगर समझो एक कोई सर्कुलर टेबल है, एक सर्कुलर टेबल है और उस पर 8 लोग बैठे हैं और एक दूसरे को फेस करते हैं और ये सब मान लो इस टेबल का इस सेंटर है और इनसाइड देख रहे हैं। हमें कुछ लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, कुछ बारे लोगों के बारे में नहीं होगी। मतलब दिए गए फैक्ट से हम पूरी अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। कौन कहाँ बैठा है, किसके बगल में कौन है, किसके राइट पर कौन है, किसके लेफ्ट पर कौन है, कौन, अगर मानो उन लोग कहाँ काम करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन दी गई हो तो इसका भी हमें इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है। हमें बिल्कुल उसी तरह के सोचना होता है, जैसे सीआईडी वाले सोचते हैं। कुछ सुराग हमें ढूंढने पड़ते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हिडन होती है, कुछ इंफॉर्मेशन सामने दिखाई देती है, कुछ इंफॉर्मेशन दो फैक्ट्स में से हमें कंक्लूड करना पड़ता है, कुछ इंफॉर्मेशन उल्टी कही गई होती है, उसे हमें सीधा करना होता है। और पजल सॉल्व करने में कोई कभी बोर नहीं होता। पजल इंटरेस्टिंग होते हैं और धीरे धीरे हम हमारी इस पर कमांड बनती जाती है। पजल्स सॉल्व करना, पहले कुछ कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। एक बार अगर 10-20 पजल्स आपसे बन गए तो आपकी गाड़ी रफ्तार पकड़ जाएगी, आप स्पीड पकड़ेंगे। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। पहले 10-20 पजल, यानी पहले 20 पजल आपको समझने में, हर एक एक पजल के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। हर एक पजल से आप कुछ नया सीखते जाएंगे। पजल पे कई तरह के आते हैं, हमें कई तरह की अरेंजमेंट करनी पड़ती है।
एक फॉर्मेट में हमें अरेंज करना पड़ता है। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का फॉर्मेट, अगर टेबल सर्कुलर है तो कैसे बैठेंगे, अगर टेबल रेक्टेंगुलर है तो कैसे बैठेंगे, लीनियर रो में लोग कैसे बैठते हैं। हमें टाइम बेस्ड पजल भी सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब टाइम बेस्ड पजल्स, जैसे वीकेंड, पूरे वीक का शेड्यूल हमें बताया गया होगा, पूरे वीक का शेड्यूल हमें बताया गया होगा, मंडे ट्यूसडे इस तरह से, और इसमें होने वाली घटनाओं का समय, मतलब 10 बजे से 12 बजे, और एक क्या हो रहा है, मतलब सपोज क्लासेस चल रही है, इकोनॉमिक्स का क्लास, साइंस का क्लास, अकाउंटिंग का क्लास, फिजिक्स का क्लास, कौन से दिन में कौन से समय के स्लॉट में कौन सा क्लास हो रहा है, ये पजल की जनरल इंट्रोडक्शन है। हम पजल्स कई तरह के सॉल्व करेंगे, पूरे क्रिटिकल अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे। पजल्स के आने वाली वीडियो में स्टार्ट से कुछ छोटे छोटे पजल सॉल्व करेंगे, और उसके आगे धीरे धीरे पजल्स का लेवल बढ़ता जाएगा। अब चलते हैं ट्रेडिशनल एलआर क्या होता है। हमने लॉजिक के 4 टुकड़े किए हैं, पहले पजल से, दूसरा ट्रेडिशनल एलआर है, तीसरा विजुअल रीजनिंग, और चौथा क्रिटिकल रीजनिंग है। कुछ एग्जाम में थोड़े थोड़े क्वेश्चन निकाले जाते हैं, सभी से थोड़े थोड़े क्वेश्चन निकाल पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे भी होंगे जहां एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होगा ही नहीं, कुछ एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग होगा नहीं, लेकिन पजल्स और ट्रेडिशनल एलआर हर एग्जाम में पूछा जाता है। पजल्स और ट्रेडिशनल एलआर हर एग्जाम में पूछा जाता है। पजल्स के बारे में तो हमने ब्रीफ इंफॉर्मेशन लिए है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ है कि पजल्स होते क्या है। अब ट्रेडिशनल एलआर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के बारे में कुछ कहा जाएगा, और क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में कुछ बताया जाएगा, और उसके बाद इस सेशन का एंड होगा। इस सेशन का यही उद्देश्य था कि लॉजिकल रीजनिंग में कितने सेक्शन है, सब सेक्शन है, और वो सेक्शन क्या है, कैसे उनकी पहचान क्या है। अब पजल्स यानी एक केस दिए जाती है, जैसे सीआईडी वालों केस सॉल्व करते हैं, उसी तरह से हम कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, और उस इन्फॉर्मेशन में हमें कुछ एक रिजल्ट निर्माण करना होता है, फाइनल अरेंजमेंट पर हमको जाना होता है, और इस अरेंजमेंट पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। एक पजल पर कम से कम 4 सवाल पूछना जाना चाहिए, और ये 4 to 6 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू पजल कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना बड़ा है, और कितना हार्ड है सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरह से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पजल के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन तो हो ही गई है। अब जान लेते हैं ट्रेडिशनल एलआर होता क्या है। ट्रेडिशनल एलआर मतलब ट्रेडिशनल लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कुछ कंसेप्ट पर आपको पहले काम करना पड़ता है। इसमें अलग अलग टॉपिक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, मतलब इसमें कोई कोड आपको दिए होते हैं, कुछ शब्दों के कोड दिए होते हैं, और उसी के अनुसार दिए गए शब्द का हमें कोड निर्माण करना होता है। मतलब कोड
हमें कोडिंग के बारे में, कोडिंग डिकोडिंग मतलब कुछ इसी का कोड, मानो ये है किसी सांकेतिक भाषा में इसी का कोड, मतलब ये को हम बी कहते हैं, तो बताइए वाई को हम क्या कहेंगे। अब ये को हम बी ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका अगला लेटर है, इसलिए बी को, ये को हम बी कह रहे हैं। और हो सकता है वाई को हम जेड भी कह सकते हैं, और इसका आंसर जेड होगा। इसी तरह से हमें कोडिंग को, दिए गए कोडिंग फॉर्मेट को समझना होता है और उस पर दिए गए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी फॉर्मेट के, कोडिंग फॉर्मेट के आधार पर इंफॉर्मेशन, इसी लॉजिक की बेस्ड हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका हमें कोड बताना होता है। ये हुआ कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। दूसरा है इनपुट आउटपुट या मशीन इनपुट मशीन आउटपुट। बात ये की है, कुछ इनपुट हमें दिया होता है और इस इनपुट पर कुछ प्रोसेस हो जाती है और वो अलग अलग स्टेप में हो जाती है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, और फाइनल में एक आउटपुट बनता है। एक ऐसे इनपुट का ये क्या प्रोसेस करते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड में क्या करते हैं, थर्ड में उसका क्या करते हैं, फोर्थ में क्या करते हैं, 5 में करते हैं, और आउटपुट कैसे निकाला जाता है। तो एक एक फॉर्मेट होता है, एक क्रिया का, एक प्रक्रिया का, एक प्रोसेस का एक तरीका होता है। इस तरीकों को हमें ध्यान में रखते हुए दिए गए क्वेश्चन का एक इनपुट दिया जाता है क्वेश्चन में, और इस इनपुट को भी यही प्रोसेस करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये इनपुट आउटपुट का इंफॉर्मेशन है। ऐसे कई तरह के टॉपिक ट्रेडिशनल लॉजिक में पूछे जाते हैं, जैसे डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन टेस्ट, यानी कौन दिशा आपको पता होनी चाहिए। अगर इस नॉर्थ ईस्ट पर, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, अगर नॉर्थ ईस्ट पर कोई देख रहा है और ये तुरंत अपने राइट साइड पर मुड़ जाता है, तो ये किस साइड पर चलने लगा। मतलब दिशा, डायरेक्शन और डिस्टेंस, इसके बारे में हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन, ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। उसमें रिलेशंस बताओ कौन किसका क्या लगता है, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं और उसमें हमें रिलेशंस को फाइंड करना होता है। फादर इन लॉ, इसी तरह से मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, पूरा 3 जनरेशन का हमें डाटा 3 जनरेशन में ये सॉल्व करना पड़ता है। कौन किसका ग्रैंडसन है, कौन किसके ग्रैंड पेरेंट है, इसी तरीके से। ये ब्लड रिलेशन बहुत ही पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। सभी लॉजिक पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, इसलिए हम इसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। ट्रेडिशनल लॉजिक में बहुत कई सारे अन्य टॉपिक है, सिर्फ कुछ टॉपिक की यहाँ इंट्रोडक्शन हो रही है। ऐसा नहीं कि पूरे टॉपिक यहाँ सभी के इंट्रोडक्शन होंगे, ऐसे कई सारे टॉपिक है। तो ये ट्रेडिशनल एलआर में क्या होता है, आपको एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है। हमको एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, उसी टॉपिक पर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं और हम ट्रेडिशनल एलआर को सॉल्व करते हैं। अब बारी आती है विजुअल रीजनिंग क्या है, यानी अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या है। इसको कौन अब्स्ट्रैक्ट बोलता है, कौन विजुअल बोलता है, बात एक ही है। इससे सभी लोग भली भांति परिचित है। जैसे नवोदय, जवाहर नवोदय के स्कूल होते हैं, उसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाटर इमेज, ये विजुअल क्यों बोला जाता है।
मतलब ए वाटर इमेज, इसकी अगर बी की वाटर इमेज क्या होगी, मिरर इमेज क्या होगी, वाटर इमेज क्या होगी, मिरर इमेज, तो ये बी की मिरर इमेज ये होगी। इसी तरीके से वाटर इमेज कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। मतलब ये दिखाई देते हैं, इसमें कोई लिखा हुआ नहीं होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, कुछ नहीं, सिर्फ हमें देखते ही ये विजुअल रीजनिंग है, देखते देखते हमें सॉल्व करना होता है। जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये बहुत कंसेप्ट समझने के लिए है, लेकिन आजकल एग्जाम में ऐसा वाटर इमेज, मिरर इमेज ये पूछा नहीं जाता। एग्जाम में पूछा जाता है फिगर सीरीज, इंटरचेंज इन फिगर सीरीज, इंटरचेंज इन फिगर सीरीज, मतलब देखने से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन इस अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में दिखाई देते हैं। इस पर भी बहुत सारे प्रकार बनते हैं, आने वाली वीडियो में इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट डेवलप की जाएंगी। इसी तरह का विजुअल रीजनिंग होता है। अब जानते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में। क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट्स, कुछ कथन दिए होते हैं और उसके कथन के नीचे कुछ कंक्लूजन हमें दिए होते हैं। उस कथन के अनुसार बताइए कंक्लूजन सही है क्या गलत है। इसी तरीके से इसमें सवाल पूछे जाते हैं। वर्बल, ये दिखने में वर्बल दिखता है, मतलब कुछ कथन दिए जाते हुए कुछ स्टेटमेंट में और नीचे कुछ कंक्लूजन दिए जाते हुए। जिस तरह से कथन से यानी स्टेटमेंट से जो नीचे कंक्लूजन दिए हैं वो सही है क्या गलत है, या ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर कोई आर्गुमेंट दिया होगा और नीचे उस पर चर्चा की गई हो। इसी तरह के से क्रिटिकल रीजनिंग पर एक वर्बल दिखने वाले सवाल पैदा होते हैं। इसमें भी कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कुछ ज़्यादा कंसेप्ट भी यहाँ बहुत है, लेकिन एक अलग ही टाइप है। किसी एग्जाम में वर्बल सेक्शन में आता है तो किसी एग्जाम में लॉजिकल सेक्शन में आता है। तो इसी तरीके का ये क्रिटिकल रीजनिंग होता है। क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, मतलब ऊपर स्टेटमेंट नीचे कंक्लूजन, बताइए कौन सा फॉलो करता है। पॉसिबल रीजन, ट्रेडिशनल लॉजिकल रीजनिंग में पजल्स आते हैं, ट्रेडिशनल एलआर आता है, विजुअल रीजनिंग आती है। हमने देखा है पजल्स आती है, ट्रेडिशनल एलआर आता है, विजुअल रीजनिंग आता है और क्रिटिकल रीजनिंग आता है। क्रिटिकल रीजनिंग मतलब जो अभी बताया गया, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, पॉसिबल रीजन, कॉज एंड इफेक्ट, इसी तरह के क्वेश्चन। ये कुछ बहुत खास वीडियो नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन शुरुआत, कोई अगर एग्ज़ाम के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है तो इनके लिए ये वीडियो है। सब्जेक्ट की, सब सब्जेक्ट की हमें जान पहचान हो जाए, इसके हेतु ये बनाया गया था। क्योंकि पजल्स हमें सॉल्व करना है, ट्रेडिशनल एलआर भी हमें देखना है, विजुअल रीजनिंग भी देखना है और क्रिटिकल रीजनिंग भी हमें देखना है। तो हम जानेंगे कि ये क्या है। ये जानना हमें ज़रूरी था कि ये क्या है। कोई भी वीडियो आएगा, लेकिन ये किस, ऐसे प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, पजल्स की प्लेलिस्ट, ट्रेडिशनल एलआर की प्लेलिस्ट, विजुअल रीजनिंग की प्लेलिस्ट और क्रिटिकल रीजनिंग, इसी में वीडियो आ जाएगा।
और हमें स्टडी करने में आसानी होगी। तो हर एक प्लेलिस्ट में उसका इंट्रोडक्शन वीडियो, उस पजल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो, ट्रेडिशनल, ये नहीं आएगा, ये सब इसी में ही आ गया। एक तरीका होता है। तो चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और थैंक यू।